हटा, धारावी बचाओ, अदानी हटा, धारावी बचाओ, अदानी हटा। धारावी बचाओ। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय सायन का भीम, ब्रिज जय है, भीम। धन्यवाद। डायलेपिटेड कंडीशन में मोड़कड़ीस अवस्थे में आया है। 110 साल पुराना ब्रिज था और उसको नोटिस दी गई थी कि उसको तोड़ के नया तरीके से बनाया जाए। लेकिन ये जो समय है, ये समय स्कूल का समय है। अभी आने वाले समय में मार्च में बच्चों लोग का 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम है। धारावी में यहाँ के पॉलिटिशियन तो स्कूल कॉलेज बनाए नहीं, तो धारावी के बच्चे पढ़ने के लिए ये सायन में जाते हैं। और सायन में ही एक बड़ा अस्पताल 1500 बेड का है, सायन हॉस्पिटल, लोकमान्य तिलक रुग्णालय। वो साइड की सारी रूट, यदि वो ब्रिज गिर जाता है, 2 साल के लिए खंडित किया जाता है, तो लोगों को बहुत असुविधा हो जाती थी। जनता से कोई भी डिस्कस नहीं करते हुए वो ब्रिज का काम, पुनर्निर्माण का काम रेलवे कर रही थी। हम रेलवे के प्रबंधक को मिले और उनको पूछा, तो उन्होंने हमको जवाब दिया कि हम स्पॉट पे आके विज़िट करते हैं। और हमने जब बोला कि मुनाफिखोरी के लिए यदि ब्रिज बनाते रहेंगे या अच्छा ब्रिज है, ज़बरदस्ती उसको रिपेयरिंग करके आप भ्रष्टाचार करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। हो सकता है तो अप्रैल मार्च तक वो ब्रिज को आगे एक्सटेंशन कीजिए। बच्चों की पढ़ाई है और बच्चों के पढ़ाई में कोई खलल नहीं होना चाहिए। यदि इतना ही इमरजेंसी है आपको ब्रिज बनाना, तो लोगों को एक पथ चलने के लिए जगह छोड़ दीजिए। हमने वहाँ पे जगह जगह पे बैनर लगाए, खबरदार यदि ज़बरदस्ती इधर ब्रिज तोड़ने का काम किया तो फिर आनन फानन में उन्होंने इस ताकत को समझा कि लोग भड़क जाएंगे तो प्रॉब्लम होएगा। यहाँ के पुलिस ऑफिसरों को भी उन्होंने बताया नहीं था कि डाइवर्टेशन कैसा होएगा, क्या होएगा। बीएसटी को भी मालूम नहीं था। जब सारे लोग सवाल करने लगे ब्रिज के बाद में, मीडिया में हमने खबर दी कि ये ब्रिज है, गिरने वाला है, टूटने वाला है और लोगों को, बच्चों को असुविधा होएगी, रुग्णों को असुविधा होएगी और पूरा दारोमदार धारावी के TH कटारिया मार्ग 90 फीट पे गिरने वाला है, 60 फीट पे गिरने वाला है। तो उन्होंने अपना ये आंदोलन के डर के कारण उन्होंने ये एक्सटेंड कर दिया। एक मुद्दा वो। दूसरा मुद्दा ये था कि धारावी रीडेवलपमेंट में नई घड़ामुड़ी आ गई है। हमने 2 तारीख को धारावी में एक भीम आर्मी भारत एकता मिशन के ओर से धारावी में एक सभा रखी थी। वो सभा का इतना ज़ोरदार असर हुआ कि अदानी सरकार ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि हम 350 स्क्वायर फुट धारावी की जनता को 17% दे रहे हैं। लेकिन हम अदानी से कुछ नहीं चाहते। अदानी तो कॉन्ट्रैक्टर है। हम ये गारंटी जो है सरकार से चाहते हैं और कट ऑफ डेट नहीं चाहते हैं कि धारावी एक स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है। धारावी स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है तो आपने धारावी के लिए पास कम से कम, धारावी की मर्जी क्या है, धारावी के लोगों का विकास होना चाहिए, धारावी होना चाहिए, धारावी के लोगों के मर्जी के साथ में होना चाहिए। धारावी की मर्जी क्या है, 500 स्क्वायर फुट का घर धारावी में मिलना चाहिए। 750 स्क्वायर फुट का स्टेट मालमत्ता को, चाल वाले को या इमारत वाले को, जो मालमत्ता विभाग है उनको 750 से 900 स्क्वायर फुट का घर मिलना चाहिए। और जो हमारे यहाँ पे एक कमर्शियल हब है, उन लोगों को भी अपने गाले के हिसाब से, यदि किसी का 500 स्क्वायर फुट का गाला है तो 700 स्क्वायर फुट गाला देना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हमारी ये मांग एकदम वाजिबी है और कायदे से, क्योंकि जिस तरह से सिकलिंग डेवलपर को नज़रअंदाज करके ये सरकार ने फिक्सिंग करके अपने लाडले बच्चे को, जिस तरह के भारत की सारी प्रॉपर्टी सरकारी संस्थाना बेची है, रेल बेच दी, बेल बेच दी, ट्रेन बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, डब्बे बेच दिए, LIC बेच दी, उसके बाद में बैंक बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए सारे, उसके बाद में पवन हंस बेच दिया और अब जंगल और ज़मीन पे अदानी की नज़र आ चुकी है। उसी तरह धारावी की फिक्सिंग करके ये सरकार ने अदानी को जिस तरह से टेंडर दिया गया है, सबसे पहले हम उसका विरोध करते हैं। 7,200 का टेंडर था, 5,000 में दिया, मतलब 2,000 करोड़ का भ्रष्टाचार क्लियर कट यहाँ पर दिखता है। और रही बात धारावी के लोगों
आपकी जो मांगनी है कि धारावी में बसना चाहिए, तो हमको यहाँ के खासदार ने बलगलाया कि बोले नहीं, डेवलपमेंट का दोबारा टेंडर हमने क्यों निकाला कि जो 46 एकड़ की जो ज़मीन है वो धारावी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थी, इसके लिए उसको हमने धारावी में लिया है और 800 करोड़ रुपया हमने सेंट्रल को दिया है और अभी हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, लोगों को वहाँ पे दे सकते हैं। सिर्फ उन्होंने भाषणबाजी की है। और जब भी रेलवे के झुग्गी झोपड़ियों का मसला आता है तो 9.5 साल तक खासदार साहब ने एक भी मीटिंग ली नहीं है, ना कॉरपोरेशन की मीटिंग ली है, ना कलेक्टर की मीटिंग ली है, ना रेलवे के डीआरएम की मीटिंग ली है। अब उनको सेंटर से दबाव आ गया है, मुख्यमंत्री को दबाव आ गया है। अडानी ने जो प्रेशराइज किया है कि 15 दिन में यदि मैंने किसी ज़मीन की मांगनी की तो 15 दिन में धारावी की ज़मीन खाली करने का मसला उन्होंने दिया है। अब नगर सेवक नहीं है, 227 नगर सेवक बाद हो चुके हैं। कोरोना के काल से लेकर अब तक धारावी में 2.5 साल 3 साल बीत गया है, नगर सेवक नहीं, स्थायी समिति नहीं है, हाउस नहीं है, महापौर नहीं है। और इनके नहीं रहते हुए भी एक प्रशासक जो अपॉइंटमेंट किया है इकबाल सिंह चहल साहब, उनको हाथ में रख के वहाँ पे मंगल प्रभात लोड़ा उनको कैबिन बाजू में दिए, स्टेट से उनको ऑर्डर आती है और 10 जनवरी को जो 28 सितंबर 2022 को जो गृह निर्माण कैबिनेट की मिनिस्टर की बैठक हुई थी, उस बैठक में उन्होंने कुछ बिंदुओं पे चर्चा की थी। वो बिंदु क्या थे कि जो बम्बई का जो 46 एकड़ का डंपिंग यार्ड है वो वहाँ पे धारावी पुनर्वसन प्रकल्प को दिया जाएगा और 18 एकड़ की जो ज़मीन है ऑक्ट्रॉय की, वो ऑक्ट्रॉय की ज़मीन भी धारावी पुनर्वसन प्रकल्प को दी जाएगी। तो इस प्रकल्प में बाधित लोग कौन है? पात्र और अपात्र लोग। इन पात्र और अपात्र लोगों को वहाँ पे कचरे के ढेर पे डालने का जो षड्यंत्र जो ये सरकार ने किया है, धारावी की जनता उसका विरोध कर रही है। अब लोक प्रतिनिधि के हाथ पैर के नीचे से ज़मीन खसक गई और लोगों को अभी पता चल गया है कि हमको फंसाया जा रहा है, जुमले देके, झूठे वादे देके। धारावी की जनता को हमने बोला है कि ये सरकार जुमलों वाली सरकार है, ये सिर्फ आश्वासन देती है लेकिन आश्वासन पूरा करती नहीं है। इसलिए धारावी को यदि बसना है, धारावी के लोगों को एक करना है तो हम लोगों को, धारावी के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसके लिए भीम आर्मी के दक्षिण मध्य मुंबई के जिला अध्यक्ष जो जाहिद अली है, उन्होंने जिस तरह से धारावी में मीटिंग ली थी, आज यहाँ पे एक अंबेडकर हॉल में खासदार आए थे और उन्होंने कहा था कि तुमको 400 नहीं 1000 स्क्वायर फुट का हम लोग घर दे सकते हैं, स्टेट मालमत्ता को 500 स्क्वायर फीट दे सकते, लेकिन नियम में नहीं है। नियम में क्यों नहीं है? अदानी के लिए प्रोसेसिंग फी माफ़ कर दिए, जीएसटी माफ़ कर दिए, इनकम टैक्स माफ़ कर दिए, 5% का एफएसआई दे 5% एफएसआई दिया, उसको टीडीआर दिया गया है। अभी ऐसा होगा है के माध्यम से और धारावी के कुछ मुद्दे पे बात की है आपने, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो गए 2 तारीख को भाई चंद्रशेखर यहाँ आके गए और एक बड़ा सा हमारे यहाँ के जो जनाब जिलाध्यक्ष है जाहिद अली, उन्होंने बड़ा सा एक यहाँ महारैली का आयोजन किया था और इस आयोजन का एक ही उद्देश्य था कि इस धारावी में जो चल रहा है, लोगों को बेघर करने का काम जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसको रोकने का काम भीम आर्मी का है। आज लोगों को ऐसा लगता है कि सारी पार्टियों के ऊपर से लोगों का भरोसा उड़ गया है। इसके लिए इस देश के अंदर अगर कोई सच्चा ईमानदार कोई बंदा है तो वह चंद्रशेखर आज़ाद। वो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है और ये इस धारावी के अंदर हमारा जो जिलाध्यक्ष है उसका नेतृत्व को मान के लोग आज भीम आर्मी में आना चालू हो गए। आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि यहाँ अच्छी राजनीति हो, एक अच्छा यहाँ एक लोक प्रतिनिधि लोगों को मिले और इस लोक प्रतिनिधि के तहत इस धारावी के जो लोग हैं उनका काम हो जाए, लोगों को यही घर मिल जाए। धारावी के लोगों को जहाँ अभी तो भालेराव जी ने बोला है कि भाई 500 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए, बराबर है, क्योंकि 600 एकड़ का ये प्लॉट है। 600 एकड़ में अगर धारावी वासियों को 50% ज़मीन दी जाती है तो यहाँ के धारावी के लोग यही सेटल हो जाएंगे। और दूसरा एक और मुद्दा आपको बोलता हूँ कि जहाँ पात्र अपात्र की बात है, सरकार चाहे तो एक बिल पास कर सकती है और हर टेनेंट को यही घर देने का काम करेगी। यहाँ पात्र अपात्र का मुद्दा ही नहीं रहेगा। जितने घर के बदले घर, ये बिल सरकार पास कर सकती है, लेकिन सरकार की ये मंशा नहीं है। सरकार को इस प्लॉट पे नज़र है। इसके लिए हम चाहते हैं कि धारावी का आंदोलन जो है वो भीम आर्मी बड़ी ताकत से आगे लेके जाएगा। से अगर आंदोलन की बात करें, धारावी बचाओ आंदोलन बहुत जोरों पे है
पूरे भारत देश में इसकी चर्चा हो रही है और एक नई चर्चा अभी शुरू हुई कि धारावी को हटा के मुलुंड में शिफ्ट किया जाएगा। अगर अडानी 500 स्क्वायर फीट देती है और मुलुंड में शिफ्ट करने की बात करती है तो आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहेंगे इस पर? देखिए, अगर वहाँ पे वो मुलुंड की बात करेंगे, हम तो बाजू में जो बीकेसी है, जो बीकेसी 2 बनाने की बात हो रही है, यहाँ पे धारावी के लोगों को बीकेसी 2 बनाएंगे हम। वहाँ पे तो मुलुंड तो छोड़ो, हम बाजू में बीकेसी में अगर अडानी जी बोलेंगे ना हमारे ऑफिस में आ जाओ तो धारावी वाले उधर नहीं जाएंगे। मुलुंड की बात तो बहुत दूर की बात है। मैं इतना कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र सरकार बीजेपी को, और यहाँ पे जो खासदार जी है मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि धारावी के लोगों को गुमराह करने का काम मत करो। 9.5 साल तुमने देखा नहीं धारावी में, यहाँ पे झाँका नहीं कि धारावी के लोग कैसे रहे। हमारा बचपना धारावी में गुजरा है, हमारी पैदाइश धारावी में, हम धारावी के लोग हैं, हम एक धारावी कर है। हमारा संगठन है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। 2 तारीख के दिन आप लोग ने कवर किया था, चंद्रशेखर भाई धारावी रेस्टोरेंट पे आए थे। पहला तुमने 269 का डिक्लेयर किया था। जहां चंद्रशेखर भाई आते हैं तो आप लोग सीधा अडानी ग्रुप 350 स्क्वायर फीट डायरेक्ट डिक्लेयर करता है। उसके बाद में यहाँ के खासदार जी गली गली गारमेंट्स की मीटिंग लेते हैं, घर वाले लोग की मीटिंग लेते हैं, हर जगह जगह जा रहे हैं। ये धारावी की जनता की जीत है कि खासदार जी को रोड पे उतरना पड़ा। उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर, उनके नगर सेवक के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, जो कि उनको उतर के खुद मीटिंग लेना पड़ा। ये भीम आर्मी और धारावी बचाओ आंदोलन की और चंद्रशेखर भाई की ये ताकत है कि आज ये दिख रही है और इतने लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। यहाँ पे पोस्ट वाटप का कार्यक्रम रखा हुआ था, सभी लोगों को पोस्ट दिया गया और कुछ कांग्रेस पार्टी से छोड़कर भीम आर्मी में प्रवेश हुए हैं। काम हमारा देखते हुए मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इतना बोलना चाहता हूँ कि अडानी जी घर के बदले हमको घर चाहिए। कोई अपात्र नहीं, कोई पात्र नहीं। तुम स्ट्रक्चर देखो, घर दो। बुद्ध विहार है, बुद्ध विहार है, वो देखो। मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, वो देख के धारावी की जो है वो जगह वो धारावी में हमको चाहिए। हमको हॉकर जोन जो हमारे रोड पे 50 साल से बेचारे गरीब जनता जो रोड पे धंधा कर रहे हैं, मैं भी एक गरीबी से ही आया हूँ। मैं मेरे पिताजी ने 50 साल, और मेरे पिताजी ने पूरी धारावी की बात करता हूँ, 50 साल रोड पे धंधा लगाए। उनका क्या, उनके लिए हॉकर जोन क्यों नहीं बनाया जा रहा है? और धारावी के लोगों को हमारी मांगनी है कि विकास होना चाहिए। हम विकास के विरोध नहीं है, मगर धारावी की जनता ये चाहती है कि विकास धारावी में होना चाहिए, ना ही मुलुंड। यहाँ पे खासदार जी आके खाली ज़बानी बोलते हैं। उनको बोलो ना लिखत में देने के लिए, सिंधे सरकार को बोलो लिखत में देने, केंद्र सरकार को बोलो 99 के लिस्ट में तुम रेलवे में जगह दिए भाड़े पे, कल बाद में हमको बाहर निकाल देगा, उसका जवाबदार कौन? हमको लिखत में सब चाहिए। और आने वाली 4 फरवरी को धारावी बचाओ आंदोलन का 90 फीट रोड पे एक सभा रखी गई है हम, और उसके बाद में 25 तारीख को हम एक पैदल मार्च भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से पूरे धारावी में, चाहे वो धारावी मेन रोड हो, 90 फीट रोड हो, माटुंगा लेबर कैम्प हो, प्रेम नगर हो, नायप नगर हो, 60 फीट रोड हो, पूरी धारावी में भीम आर्मी इसका विरोध करेगी है सरकार का। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी GR लाए और धारावी के लोगों को एक भी घर अपात्र नहीं होना चाहिए, सभी को पात्र करो ब्लूप्रिंट, और तुम ब्लूप्रिंट फट से जाहिर करो और उसमें लिखत में दिया जाए कि हम धारावी के लोगों को हम धारावी में जगह देंगे। और जल्दी, और तुम जो ये सर्वे कर रहे हो, सर्वे करने से पहले आप पहले डिक्लेयर करो कि हम सबको धारावी में घर देंगे, लिखत में दो, उसके बाद सर्वे करो। नहीं तो ये अडानी ग्रुप को हम धारावी में घूमने नहीं देंगे।